हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। तो भैया चल रहा है ग्रुप डी का एग्जाम और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1 दिसंबर के सभी शिफ्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम रिव्यू के माध्यम से मिले हैं। ठीक है, हूबहू वही क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे डी जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, अरविंद पनगड़िया। करेक्ट ऑप्शन है भैया अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। मैं बात करूँ डी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी 15वें, तो आप लोग बोलेंगे भैया एन के सिंह थे। कौन थे भैया? तो एन के सिंह थे, जिनका कार्यकाल कितना रहा? तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर इन्होंने 31 मार्च 2026 तक अपना कार्यकाल दिखाएं। जबकि इस समय करंट में हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 15वें कौन है? एन के सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा कि IPL 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी अभिषेक शर्मा। करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, अभिषेक शर्मा। और मैं बात करूँ डियर अभिषेक शर्मा जो कि 141 रन 55 गेंदों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेले थे, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले थे। ठीक है, पंजाब किंग्स के खिलाफ कितना रन बनाए थे? तो इन्होंने 55 गेंद पे 141 रन बनाए थे। सेकंड जो है ऋषभ पंत है भैया, 118 रन बनाए थे 61 गेंदे पे, और जो कि दिल्ली कैपिटल से थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर के न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी 3 वर्ष। कितना भैया? तो आप लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया सी। ठीक है, मैं बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो 20 मई 2025 के अपने इस फैसले को स्पष्ट किया कि जो सिविल जज जूनियर हैं उन्हें कम से कम 3 साल की सक्रिय वकालत की अनिवार्य प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यही बात करूँ डियर, यह निर्णय जो है 2002 के उस पिछले आदेश को उलट देता है जिसमें अनुभव की शर्त को हटा दिया था। ठीक है, और एक कानूनक स्तर को बिना किसी पूर्व अदालती अनुभव के सीधे न्यायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया हमारा कि 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो भारत में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया भैया जैव विविधता में? तो आप लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य को। ठीक है भैया, आंध्र प्रदेश राज्य को। मैं बात करूँ डियर कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसका स्कोर कितना रहा? तो आप बोलेंगे इसका स्कोर 17/100 था। ठीक है, यानी 100 में से 70 स्कोर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सितंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है भैया, तो श्रीश चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 6। वरुण नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? तो कौन है भैया वह देश? तो ये है फ्रांस, यानी फ्रांस और भारत के बीच वरुण नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया गया था। ठीक है डियर, मैं बात करूँ डियर तो ये अभ्यास कब किए थे? तो 1993 में। ठीक है, भारत और फ्रांस के नौसेनाएं 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, मैं बात करूँ डियर तो अन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, जैसे गरुड़, हाँ गरुड़ वायुसेना की शक्ति थे, ये भी सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 7। 29 मार्च 2025 को आयोजित द ट्रेन ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में 27 मिनट 22 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी गुलबीर सिंह। ठीक है भैया, और मैं बात करूँ डियर जो इन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में 27 मिनट 22 सेकंड में पूरी कर भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। गुलबीर सिंह ने इस प्रदर्शन के साथ छठा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर तो अब एशिया में उनसे आगे केवल अहमद हसन अब्दुल्ला जो कि 26 मिनट 38 सेकेंड के समय से, और निकोलस गंगोई जो 26 मिनट 51 सेकेंड में है। यानी इनके आगे केवल 2 लोग हैं भैया, जो जिससे अहमद हसन अब्दुल्ला हैं और निकोलस गंगोई हैं, जिन्होंने 26 सेकेंड में इसको कवर किया। और इन्होंने कितना लिया भैया? इन्होंने लिया 27 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर कि 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? ठीक है, यानी 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है?
तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी स्यूटी बुराको। ठीक है भैया, स्यूटी बुराको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया कि 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया। तो 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका भैया सी, यानी आइसलैंड। कौन सा देश भैया, तो आप लोग बोलेंगे आइसलैंड देश। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि आइसलैंड जो लगातार 16 साल से यह स्थान बनाए हुआ है। ठीक है, यानी जो जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान भैया आइसलैंड लगभग 16 साल से ही बनाया है इस स्थान को अपना। ठीक है, जिसका स्कोर कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 92.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 10। जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड किस देश में हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी भारत देश में। ठीक है भैया, यानी मैं बात करूँ डियर 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित यह समारोह लगभग 3 लाख से अधिक लोगों के साथ योग अभ्यास किया गया। ठीक है, और बात करें डियर तो यह दुनिया की सबसे बड़ी एक साथ योग सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित हुआ। और मैं बात करूँ डियर 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है, यानी जो 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो क्या है भैया, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये है भैया आपका 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2025 में प्रितिज पुरस्कार किसे मिला। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, लिया जियाकुन। लिया जियाकुन जो कि 4 मार्च 2025 को कब मिला था भैया, यानी 4 मार्च 2025 को यह घोषित किया गया था कि इस वर्ष का प्रितिज जो पुरस्कार है वो लिया जियाकुन को मिलेगा। और लिया जियाकुन कहाँ की है भैया, तो आप कहेंगे चीन देश की है। ठीक है, लिया जियाकुन कहाँ की है, तो चीन देश की है। ठीक है, और यह पुरस्कार वास्तुकला क्षेत्र के शीर्ष का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। जो ये पुरस्कार है भैया आपका प्रित्जर पुरस्कार, यह वास्तुकला क्षेत्र का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। ठीक है, यानी का नोबेल पुरस्कार के बराबर इस पुरस्कार को माना जाता है। ठीक है, इसको मिला था भैया, तो आप लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन डी, लिया जियाकुन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 12। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस थीम क्या था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक, यानी भैया मुख्य फोकस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर था। ठीक है, जिसका थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे, यानी प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगा दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 13। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी HCOOH, ये है हमारा फार्मिक अम्ल। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि CH3COOH इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है भैया, क्या है रासायनिक नाम, तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। और H2CO3 का जो रासायनिक नाम है वो है भैया कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल था। ठीक है, HCHO का जो रासायनिक नाम है ये है भैया फार्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी Na2CO3, जिसका रासायनिक नाम है भैया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक सामान्यतः वे यौगिक होते हैं भैया जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बांध उपस्थित रखता है। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कैसा बांध रखता है भैया, सिंगल बॉन्ड रखता है, वे हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में विरामावस्था में है और बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल है, यानी F बराबर 20 और 4 kg के एक ब्लॉक पर, यानी जो द्रव्यमान है M बराबर 4 kg। ठीक है, तो मैं बात करूं भैया कि एक फार्मूला है F बराबर M में F का मान 20 है। ठीक है, और M कितना भैया, तो 4 kg गुणे A, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो हो जाएगा A बराबर, यानी जो त्वरण का मान आ रहा है भैया, त्वरण का मान आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भैया, जो त्वरण का मान आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इसके लिए डियर हम लोग प्रथम समीकरण से अंतिम चाल निकालेंगे। तो प्रथम समीकरण क्या है, तो आप कहेंगे V बराबर U प्लस ए टी। तो U का मान कितना भैया 0 है। ठीक है, और A का मान क्या नहीं, जो त्वरण आ रहा है भैया वो है 5 और T का मान है भैया 5, तो 5 5 हो गया 25। तो V का मान जो अंतिम चाल है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर
सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भैया, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघट में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है? करेक्ट ऑप्शन है बी यानी एनोड। ठीक है, तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है? यानी एनोड में विलीन हो जाती है। तो क्या बनता है भैया शुद्ध धातु से? अशुद्ध धातु से एनोड बनता है, जबकि शुद्ध धातु की जो पतली पट्टी होती है उससे कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया? तो कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु घोल में आयन के रूप में विलीन हो जाता है। ठीक है, और ये धातु आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में जम जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, नाभिक संख्या। करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया? नाभिक संख्या। यानी संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तो लेकिन उसकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ठीक है भैया, यानी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, वे हमारे संभारिक परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भैया, एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी एक समान की गति के संदर्भ में भैया कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है। करेक्ट, सही है। त्वरण शून्य होता है, ये भी सत्य बात है। गति समय के साथ बदलता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी। यानी एक समान गति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भैया गति समय के साथ बदलता है, यही ऑप्शन आपका क्या है भैया? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक पौधों के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं और ये वर्णक पौधों को, फलों को, फूलों को, कुछ जड़ों को पीला, नारंगी, लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं भैया ये हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के प्लास्टिड होते हैं? तो आप कहेंगे हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भैया? क्लोरोफिल होता है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं भैया? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20। प्रिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन सही है भैया, आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। बाकी निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, करेक्ट नहीं है। निर्गत कोण आपतन कोण से छोटा होता है, ये भी क्या है? गलत है। बाकी कोई विचलन नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन से प्रिज्म के बारे में सही कथन है? तो ये है भैया, आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं? तो बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं? तो डियर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहा जाता है। ठीक है भैया, जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं। तो डियर, उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा रिवीजन चल रहा होगा इस ग्रुप डी एग्जाम प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।